नमस्कार दोस्तों। आज मैं 2-3 दिनों से अपने शरीर को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही चोटें लगी है और मेरा शरीर और मेरा आँख दर्द कर रहा है। मैं कल ही मेडिकल से अपना इलाज करवा कर आया और मेडिकल में मुझे भर्ती होने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं भर्ती नहीं हुआ क्योंकि अभी कोरोना वायरस का समय है और मुझे लगभग 20 दिनों तक वहाँ भर्ती होना था। इसीलिए मैं वहाँ भर्ती नहीं हुआ। मैं अपने दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पर वहाँ के लोग हमला कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस से मदद ले रहा हूँ, इसका सहायता ले रहा हूँ और मेरे दोस्त के घर पर ही रहकर मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। दूसरी तरफ बस्ती वाले बोल रहे हैं कि बच्ची का शादी रुकवा दिया, इसका तो हाथ पैर तोड़ देना चाहिए, और लोग घर के सामने आकर धमकियां देकर जा रहे हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि बच्ची का शादी रुकवा दिया, मैं उन लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वे अपनी बहन बेटी का शादी 13-14 साल के उम्र में करवाते? नहीं ना। तो फिर दूसरे का बच्ची का शादी 13-14 साल की उम्र में कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है और यह एक कानूनी अपराध है, कानूनी जुर्म है। तो इसको कोई कैसे होने दे सकता है? 13-14 साल की उम्र में किसी बच्ची का शादी कैसे होने दे सकता है? तो देखिए कितना गंदा सोच है इन लोगों का कि दूसरों का हो तो ठीक है और अपना हो तो ठीक नहीं है। और ये सभी बातें वही लोग बोल रहे हैं जिनको यह पता नहीं है कि यह एक कानूनी अपराध है, कानूनी जुर्म है। और कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, वह इस धरती पर आया है तो किसी न किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर ही सकता है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे बस्ती में लगभग 12-13 साल तक की लड़कियों का शादी पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं उस समय चुप रहकर देखता रहा। एक घटना पिछले साल की है, जब एक लड़का एक लड़की को भगाकर लाकर मेरे काली मंदिर में शादी कर रहा था। मैं उससे बस इतना कहा कि लड़की का उम्र तो मुझे बहुत कम लग रहा है, तो मुझे वह मारने तक का धमकी दे दिया। तब मैं चुप हो गया और शांत होकर चला आया। मेरे बस्ती में अगर आप जुर्म के खिलाफ बोलते हैं या आवाज़ उठाते हैं ना, तो लोग आपको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कोई कब तक चुप रहेगा, कब तक टॉर्चर सहता रहेगा? वैसे ही यह महिला मुझे पहले भी फंसाने की कोशिश कर चुकी है। आखिर किसी न किसी को तो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा ना। सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं था कि 12 तारीख को भी ऐसा कोई शादी ब्याह हो रहा है। उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहा था। घर में एक छोटा सा केक काटने के लिए सोच रहा था, लेकिन अचानक देखा कि मेरे काली मंदिर पर उसी अंधकार में और लोगों से छुपा कर माटी कोड़ का रस्म हो रहा था। क्योंकि वे लोग पंडित जी से बोल कर आए थे, लेकिन पंडित जी बच्ची का उम्र कम होने के कारण नहीं आए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक जुर्म है। अर्थात जब मेरे पापा उसमें बोलने गए तो वो महिला जो शादी करवा रही थी, जो नेता बनने की कोशिश करती है और जो मुझे फंसाने की कोशिश कर चुकी है, वे मेरे पापा को गाली देती है और बोलती है कि यहाँ रे माधर चौध, मैं शादी करवा रहा हूँ, तेरा गाँव में दम है तो तू लाइट लगवा, तू शादी रुकवा कर दिखा। इतने में मैं बोला कि आप लेडीज़ होकर मेरे पापा को गाली दे रही हैं। उसके बेटे से बोला कि अपने मम्मी को ले जा, अपने मम्मी को समझा। तो वह इतने बोलने पर ही मेरा गर्दन पकड़ लिया और वे जो जो शादी करवा रहे थे वे सभी मिलकर मुझे मारने लगे। उसमें जो लोग लड़की वाले के तरफ से थे और जो लड़के वाले के तरफ से थे और जो महिला थी, वे सभी मिलकर मुझे मारने लगे। और उसी में जो छुड़ा रहे थे वो भी छुड़ाने के बहाने मुझे मारने लगे। और उसी में किसी ने मेरा आँख में भी उंगली डाल दिया, मेरा आँख भी फोड़ दिया। देखिए मेरा आँख अभी तक लाल है और मैं इस आँख को लेकर और अपने शरीर को लेकर ज़्यादा ही परेशान हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चोटें लगी है। और आप समझ ही सकते हैं, जहाँ 20 आदमी हो और जहाँ एक आदमी हो तो कैसा हालत हो सकता है। एक्चुअली मेरे पापा शादी के विषय में बोल भी नहीं रहे थे, वे तो लाइट के विषय में बोल रहे थे। और हमने ऐसे पहले भी शादियों में नहीं बोला है, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरा आँख फोड़ दिया। इसी से आहत होकर मैंने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन में फ़ोन किया और उन्हें सूचित किया। चूँकि ऐसा शादी बहुतों करवा चुका है, इस बस्ती में हो चुका है, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं बोला।
मैं बस देखता रहा, लेकिन इन लोगों ने मिलकर मेरा आँख फोड़ दिया और मुझे बहुत मारा और मुझे पहले से ही टॉर्चर कर रहे थे। इसीलिए मुझे मजबूरन चाइल्ड केयर हेल्पलाइन में फ़ोन करना पड़ा। आखिर कोई व्यक्ति कब तक चुप रहेगा, कब तक जुर्म देखता रहेगा, कब तक टॉर्चर सहता रहेगा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। लोग अकेला समझकर टॉर्चर करते रहते हैं और धमकियां देते रहते हैं, और किसी से कहने जाओ तो वे हमारी मदद भी नहीं करते हैं। मुझे तो दुख इस बात की है कि उस दिन जो जो शादियाँ करवा रहे थे उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर मारा मुझे, जबकि उन लोगों को मैंने कुछ बोला भी नहीं था। और उसी में जो लोग मुझे छुड़ा रहे थे वे भी छुड़ाने के बहाने मुझे बहुत मारा। ऐसे ऐसे सोच वाले लोग मेरे इलाके में रहते हैं। उसी में उन लोगों ने मेरा आँख फोड़ दिया। मैं वहाँ से जैसे तैसे भागा और पुलिस के पास गया। नहीं जाने से वे लोग वहाँ पे उस भीड़ में मुझे मार ही डालते। मैं वहाँ से जैसे तैसे भागा और पुलिस के पास तुरंत गया। ये महिला इस प्रकार की अनेकों शादियाँ करवा चुकी है और यहाँ के लोग भी इसी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वे लोग भी अपने बेटे बेटियों का कम उम्र में शादी करवा चुके हैं और ये लोग अभी तक पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं और उन्हें यह पता नहीं है कि यह एक जुर्म है, यह एक अपराध है। लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है ना, और अभी के समय में गलत लोगों का साथ देने वाले अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन 100 लोगों में 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें सच्चाई पता है और वह जानते हैं कि यह एक कानूनी अपराध है, कानूनी जुर्म है। वे लोग मेरा सहायता कर रहे हैं, मेरा मदद कर रहे हैं। मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वे लोग जानते हैं कि यह एक जुर्म है, इस प्रकार के जुर्म आगे ना हो। और बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, इसको हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा था और इसको सबसे पहले रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने आंदोलन चलाया था, जो जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। अर्थात हम लोगों का पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आता, तो यह पढ़ाई लिखाई किस काम की? इससे अच्छा तो हमें अनपढ़ गंवार ही रहना ठीक था। वो पढ़ाई लिखाई किस काम की जो जुर्म के खिलाफ आवाज़ न उठा सके। मैं लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कब तक जुर्म के खिलाफ चुप रहेंगे, जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे? जो लोग यह नहीं जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, मैं उन लोगों को बता दूं कि बाल विवाह करवाने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सज़ा देने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है और यह सजाएं विभिन्न प्रकार की धाराओं के अनुसार दिया जाता है। इसके अंतर्गत पोस्को एक्ट 363, 366 ए, 365 और 376 आईपीसी की धाराएं लगती है और इन सभी धाराओं के अनुसार सजाओं का प्रावधान है। पोस्को एक्ट के तहत यदि लड़की का उम्र 15 साल से कम है तो जो शादी करवा रहे हैं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, और यदि लड़की का उम्र 12 साल से कम है तो जो शादी करवा रहे हैं उनको मृत्युदंड तक की सज़ा का प्रावधान के ऊपर बातें चल रही है। 363 के अंतर्गत 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, 366 एक के अंतर्गत 10 साल की सज़ा का प्रावधान है और 365 के अंतर्गत 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। और अंत में 376 आईपीसी के धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी कम उम्र के बच्ची का शादी करवाते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा तक सुनाई जा सकती है। जब से ये सभी घटनाएं हुई है और जब से मैंने पुलिस को ये सभी बातें बताई है तब से मुझे धमकियां मिल रही है। लोग न जाने क्यों मुझे क्लब में बुला रहे हैं और शायद इसीलिए इन्हीं सभी बाहरी दबावों के कारण लोग जुर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। वे जुर्म को चुपचाप देखते रहते हैं और जुर्म को सहते रहते हैं। परंतु जो लोग यह दुष्कर्म करवा रहे हैं, क्या उन्हें यह पता नहीं है कि 12-13 साल की बच्ची का यदि शादी होता है तो उसे कितनी दुख सहना पड़ सकता है? जब प्रसव की स्थिति आती है इतनी कम उम्र में, उस समय माँ और बच्चे दोनों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोग यह देख रहे हैं कि मैंने एक बच्ची का शादी रुकवा दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि मैं कितना मुसीबत में हूँ, मैं कितना दुख में हूँ, मुझे कितनी चोटें लगी है और मेरा शरीर कितना दर्द कर रहा है और मेरे आँखों में कितने चोटें आई है। जब मैं छोटा था तब से ही मेरे घर वाले ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है और मैं बचपन से ही अभी तक कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिससे मेरे घर वाले को कोई दुख का सामना करना पड़ सके। लेकिन बचपन से ही
मैं देखते आ रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा को यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करते आ रहे हैं। यहाँ से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी घर पर पत्थर मारते हैं तो कभी गलत चीज़ों में फंसाते हैं। हमें यहाँ से भगाने का ये लोग पूरा कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम लोग उतना सक्षम भी नहीं है कि यहाँ से कहीं और जाकर वहाँ पर रह सकें। लेकिन एक बात तय है कि हम लोग जल्द ही इस बस्ती से और इस कचरे सोच से जल्द ही हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि ऐसे सोच के बीच हम नहीं रह सकते हैं। हमें हमारे भाई बहनों पर इसका बहुत ज़्यादा ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। और जो लोग यह सोच रहे हैं ना कि हम हर बार की तरह इस बार भी चुप बैठ जाएंगे, तो वे लोग गलत सोच रहे हैं। मैं कानूनी कार्रवाई कर चुका हूं और मैंने नो बिल धारा के अंतर्गत केस फाइल कर चुका हूं, और प्रशासन भी मुझे यह आश्वासन दे चुकी है कि वह मेरे केस को अच्छे से हैंडल करेगी। और यदि प्रशासन इस केस को अच्छे से हैंडल नहीं करती है तो मैं इस केस का अपील इन सभी धाराओं के अंतर्गत कोर्ट में भी कर सकता हूं, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। मैं इस बार चुप नहीं बैठने वाला हूं। अतः प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, जिससे मुझे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और मुझे अपने बंगाल और भारत के प्रशासन व्यवस्था और मुझे भारत के न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि मुझे जल्द से जल्द और ज़रूर न्याय मिलेगा। अंत में आप लोगों से मेरा बस यही निवेदन है कि यदि आप भी कहीं भी कोई भी जुर्म देखते हैं तो जुर्म के खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएं, क्योंकि जुर्म होते देखना भी एक प्रकार का जुर्म ही है। अर्थात मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और यदि उस समय मेरा भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे ज़रूर हेल्प ले सकते हैं, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि यदि मैं सही हूँ तो मेरा ज़रूर सपोर्ट करें, मेरा ज़रूर सहायता करें, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इधर सब मेरे खिलाफ़ हो गए हैं। और अभी के समय में लोगों को अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती है, वे अच्छी बातों को गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अर्थात आप लोगों से निवेदन है कि यदि मैं सही हूँ तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें। मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, इसलिए मैंने जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाया। पहले मैं चुप था क्योंकि पहले मैं उतना सक्षम नहीं था, और पहले मैं उतना मुझे इस सभी विषयों में जानकारी नहीं थी। लेकिन अभी मैं इन सभी विषयों के बारे में जान चुका हूँ। मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ और मुझे इतना नॉलेज हो चुका है कि यह सभी जुर्म है, और मैं आगे भी इस प्रकार की जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोगों को यदि मैं सही लगता हूँ तो आप लोग मेरा ज़रूर से ज़रूर सहायता करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।